तो आप में से कुछ बच्चों ने जेई मेन दे दिया एंड दे आर फ्री फ्रॉम द दिस एग्ज़ाम प्रेशर, बट अभी भी आगे कुछ और एग्ज़ाम बाकी हैं और कई बच्चों का जेईई मेन अभी भी बाकी है। तो मैं आपको सिंपल यही बोलूँगा कि जिनका हो भी गया एग्ज़ाम, दे कैन रिलैक्स नाउ, बिकॉज़ अगर रैंक बहुत अच्छा आया, तब भी अच्छी बात है, बहुत अच्छा नहीं आया, तब भी कोई बुरी बात नहीं है, ओके? एंड आपने कितना अच्छा परफ़ॉर्म किया, कितने नंबर आएँगे, क्या होगा, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने से कुछ होगा नहीं, बिकॉज़ दैट विल नॉट चेंज इवन 1 मार्क इन योर फाइनल एग्ज़ाम, राइट? तो अभी एनालिसिस करने से कुछ बदलेगा नहीं। एनालिसिस तब होता है व्हेन यू आर एक्चुअली गोइंग फॉर अ सेकंड अटेम्प्ट, वहाँ पर आपको इम्प्रोवाइज़ करना है। बट अगर वैसा कुछ अभी नहीं है, तो डू नॉट ओवर एनालाइज़ इट, डू नॉट वॉच दोज़ हंड्रेड्स ऑफ वीडियोज़, दुनिया भर के लोग जो फालतू में ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा पेपर आया था, वैसा पेपर आया था, इस बार ऐसा हो गया, इस बार वैसा हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ, मतलब वही सब्जेक्ट है, वही चैप्टर्स हैं और वही क्वेश्चन आते हैं घुमा-फिरा के, ठीक है? तो गिव योर माइंड अ ब्रेक, थोड़ा से रिलैक्स करो, बाहर निकलो, घूमो, दुनिया देखो। वर्ल्ड इज़ मच मोर देन दीज़ सिली एग्ज़ाम्स। एंड व्हाई आई एम सेइंग सिली एग्ज़ाम्स, क्योंकि फ्यूचर डज़न्ट बिलॉन्ग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियोक्रिटी। व्हाई आई एम सेइंग दिस, अभी आपने न्यूज़ पढ़ी होगी कि एआई की वजह से कुछ बहुत ज़्यादा ले ऑफ हुए हैं। अभी रिसेंटली आई थिंक ओरेकल ने काफ़ी बड़ा ले ऑफ किया, ठीक है? देयर बिगेस्ट इन द हिस्ट्री। So that clearly gives one message कि mediocrity will not be celebrated anymore. If you are mediocre in any skill, आपको AI रिप्लेस कर देगा। तो इट डजेंट मैटर कि आपने कितना अच्छा स्कोर किया, कितना रैंक लेके आए, किस कॉलेज से आप ग्रेजुएट हो, नथिंग मैटर्स। व्हाट मैटर्स इज आप एग्जैक्टली ऑन ग्राउंड इन रियलिटी क्या डिलीवर करने की कैपेबिलिटी रखते हो। एंड दैट डजेंट कम फ्रॉम दीज मार्क्स और रैंक। कि 365 दिन में एक दिन एग्जाम बहुत अच्छा हो गया तो वो किस्मत है, नहीं हुआ उस दिन बहुत अच्छा तो वो भी किस्मत है। बट दैट वन डे विल नॉट डिसाइड हाउ योर हार्ड वर्क ऑफ अदर 364 डेज विल पे ऑफ, राइट? एक दिन बहुत अच्छा हो गया, बहुत बुरा हो गया, उससे आपकी ज़िंदगी नहीं बदलने वाली है। इट विल चेंज बेस्ड ऑन व्हाट यू डू फॉर द रेस्ट ऑफ द 364 डेज़ इन द ईयर। वहाँ पर आप क्या बिल्ड करने वाले हो, क्या सोचते हो, आप दूसरों से कितना डिफरेंट सोचते हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है लाइफ़ को लेके कि नहीं है? और आप वही सेम घिसी-पिटी चीज़ें करे आ रहे हो जो आज से 40 साल पहले लोग करते आ रहे थे। ना लाइक, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हम 45 साल पुराने भी सॉल्व कर रहे हैं। बट आज की डेट में जो प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करनी है इन द रियल वर्ल्ड, those are not as old as 40 years. So solving some decade old questions and having a mastery on that is something else. But fitting in the world that is taking shape, वो एक entirely different पॉइंट है और एक entirely different स्किल सेट है। तो इसलिए एग्ज़ाम कैसा भी गया हो, रिलैक्स, ठीक है? और जिनका एग्ज़ाम आने वाला है, वो भी डोंट स्ट्रेस इट आउट टू मच। समझ गए? क्योंकि जो एग्ज़ाम क्लियर करके अच्छे-अच्छे रैंक लेके नौकरियों में बैठे थे, भैया उनकी नौकरी चली गई है, ठीक है? जिन्होंने ये सब कुछ कर लिया था, तो तुम अगर ये सोचोगे कि हम भी ये कर लेंगे और फिर ज़िंदगी वाह! है ना, फूलों भरी हो जाएगी, वैसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। जस्ट लुक अराउंड यू, देखो न्यूज़ में क्या-क्या आ रहा है और जितना रिलैक्स रह सकते हो, रिलैक्स रहो। मैं नहीं बोल रहा लंबे पड़ जाओ, ठीक है? या सो जाओ। मैं बोल रहा हूँ रिलैक्स्ड रहो, काम रहो, कंपोज़्ड रहो और जो करना चाहते हो वो करो। डोंट लेट रैंक डिसाइड कि व्हाट यू वांट टू बिल्ड इन लाइफ। इफ यू वांट टू बिल्ड समथिंग, गो बिल्ड इट। हू इज़ स्टॉपिंग यू? रोक रहा है कोई कुछ? बताइए। रैंक आ गया तब भी कर सकते हो यार, नहीं आया तब भी कर सकते हो। इतनी इंटेलिजेंस आपके पास अवेलेबल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवेलेबल है, इतने टूल्स अवेलेबल हैं। व्हाट्स रियली स्टॉपिंग यू? नथिंग, योर ओन सिली कॉन्सेप्ट्स इन योर हेड एंड मे बी सम पीपल अराउंड यू जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, वर्क हार्डर, वर्क स्मार्टर, ये करो, वो कर दो, ठीक है, इस बार तो हम क्रैक कर देंगे। ठीक है? तो उनके लिए हथौड़ा रखो, क्रैक करने का शौक है तो क्रैक करते रहो यार, ठीक है? चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी सेशन में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।